आज के दिन सभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, मार्केट्स में हमें बड़ी मूवमेंट्स वन डायरेक्शन की देखने मिल सकती है। बट आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ इतना ज़्यादा चेंज नहीं किया। जहां पे आरबीआई ने अपने रेपो रेट को सेम रखा है, राइट, जो 6.5 था वो 11 टाइम से वो 6.5 ही, उस पर कोई चेंजेस नहीं हुआ। जो सीआरआर है वो 4.5 बेसिस पॉइंट से मतलब कम करके 4 कर दिया है। जहां पे जीडीपी की ग्रोथ रेट है उसको 6.6 अंजब किया है, और इन्फ्लेशन का जो रेट है उसको 4.8 किया है। तो इस पे इतना ज्यादा आरबीआई ने कुछ चेंजेस नहीं किए, इसी वजह से हमें मार्केट्स में भी इतना ज्यादा कुछ वॉलेटाइल मूवमेंट जो है देखने नहीं मिला। अगर आरबीआई जो है वो 50 बेसिस पॉइंट पे या 25 बेसिस पॉइंट के ऊपर रेट कट देता तो फिर बैंक निफ्टी आज ही अपना ऑल टाइम हाई लगा सकती थी। बट कोई उस पर कोई चेंज नहीं आया रेपो रेट में। इसी की वजह से आज हमें मार्केट जो है वो कंटिन्यूस साइडवेज रहा। बट मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में जहां पे जब आरबीआई की पॉलिसी हो रही थी, 10 बजे आरबीआई की पॉलिसी जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे मार्केट जो है वो बहुत वॉलेटाइल रही। आज के वीडियो में हम पूरी मार्केट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मेरी जो बाई साइड की पोजीशंस थी उस पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा उसको भी समझेंगे। प्लस मंडे के दिन मार्केट्स कैसा रह सकता है उसको भी देखेंगे। डेटा हमें क्या बोल रहा है, एफआईज ने आज कितनी बाइंग करी, और ऑप्शंस का डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, और ऑप्शंस राइटर्स के क्या व्यू है, ये सारी चीजों के बारे में आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौर। मैं हूं मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट अ मार्केट आउटलुक वीडियो ऑफ द 6 दिसंबर। अब सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हो कि मार्केट जो है वो ओपन हुई, राइट। निफ्टी की अगर हम बात करें, सबसे पहले निफ्टी की बात करें, तो ग्लोबल मार्केट से जो हमें हैंडओवर मिला था वो काइंड ऑफ नेगेटिव था। कल के दिन अगर आप यूएस मार्केट्स की बात करो तो वो नेगेटिव में बंद हुए थे, उसके साथ जो हमारे एशियन पीयर्स भी थे वो भी नेगेटिव में थे। तो काइंड ऑफ एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स था हमारे लिए, हमारी ओपनिंग के लिए। हमारी ओपनिंग हुई निफ्टी में। निफ्टी इतना ज्यादा वॉलेटाइल नहीं था कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। निफ्टी आज पूरे दिन एक मतलब आप समझ के रखो 100 से 150 पॉइंट की रेंज के बीच में रहा है। जबकि अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो ओपन होते ही बैंक निफ्टी गिरने लगा था, एंड उसके बाद एक ह्यूज अपसाइड की मूवमेंट देन वापस जो है वो बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया। अब ये था आज का मार्केट। यहां पे सबसे पहले हमारे पीएनएल के बारे में बात कर लेते हैं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यहां पे 4 लाख प्लस भी दिखा रहा था। जब बैंक निफ्टी नीचे आया था तब मुझे 3 लाख माइनस भी दिखा रहा था। बट अभी भी निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में मेरा लॉन्ग साइड का व्यू है, एंड मेरी लॉन्ग साइड की जो पोजिशन है वो कैरीड आउट है। और आज आरबीआई की पॉलिसी थी, इस रीजन की वजह से हमने ऑप्शंस में कोई भी ट्रेड नहीं बनाए थे। इट मींस आज हमने ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करी थी। अब बात कर लेते हैं कि कल के दिन मार्केट, इट मींस मंडे मार्केट्स में हमें कैसी ओपनिंग देखने मिल सकती है। अब देखो, सबसे पहले अगर आप देखो तो हमारी ओपनिंग जो है वो काइंड ऑफ ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि आज के दिन यूएस मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। सेकेंड, मुझे अभी यहां पे ये लग रहा है कि शायद देखो निफ्टी ने भी अगर आप देखो तो 23,263 से निफ्टी आ गया 24,677। इट मींस 1,000 पॉइंट्स निफ्टी लगातार एक डायरेक्शन में चला है। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है, देखो ट्रेंड अभी भी मार्केट का जो वो चेंज हो चुका है। निफ्टी क्यों आउट परफॉर्म नहीं कर रहा? बिकॉज ऑफ द रिलायंस। रिलायंस अभी थोड़ा सा साइडवेज है, रिलायंस में अभी वो बाइंग नहीं हो रही है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जिस दिन से रिलायंस ने चलना स्टार्ट कर दिया उसी दिन से हमें निफ्टी में भी रिकवरी देखने मिल जाएगी, जो हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। बैंक निफ्टी क्यों चल रहा है? बिकॉज ऑफ द बैंक। एचडीएफसी बैंक में कंटिन्यूस बाइंग हो रही है, एंड एचडीएफसी बैंक ने अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दिया है, उसके ऊपर क्लोज भी हो गया है। रेगुलर बेसिस के ऊपर एचडीएफसी बैंक में बाइंग आ रही है। आप डिलीवरी डेटा जहां वहां पे जाके चेक कर सकते हो, एंड इसी रीजन की वजह से बैंक निफ्टी में भी हैवी बाइंग हो रही है। अब यहां पे आप एक चीज देखो, तो मार्केट थोड़ा सा थोड़े से दिनों के लिए साइडवेज जा सकता है, थोड़ा सा पॉज ले सकता है यहां पे। बट स्टिल हमें एक बाई साइड के ट्रेड्स कब एग्जीक्यूट करने चाहिए, यहां पे आप देख सकते हो। देखो हमारे पास ये जो 24,857 का लेवल है, इट मींस थर्सडे के दिन का जो कैंडल का हाई है वो हमारे लिए कब इंपॉर्टेंट बन के जाता है कि अगर वो ब्रेक होता है फिर यहां से हम एक बाई साइड की पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें हम टारगेट लेके चल सकते हैं 25,174 समथिंग के। और इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर वहां से हमें नेक्स्ट टारगेट मिल सकते हैं 26,263 के। बट वो
एक थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव का व्यू हो गया, बट शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसको अपने प्रीवियस लेवल्स ब्रेक करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली विदाउट दैट मार्केट वहां से ऊपर नहीं जा सकता। तो अगर जाता है तो यहां कहीं से अगर हमारा रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है तो फिर हम एक पोजीशन बना सकते हैं विथ 100 रुपीज का 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करो तो देखो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 90% जो वो रिकवर कर लिया है। बैंक निफ्टी गिरा था उससे 90% रिकवर हो गया है। तो यहां पे हमारे लिए बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल है 53,895। वो ब्रेक होते ही हम एक बाई साइड की पोजीशंस बनाना सोच सकते हैं, जिसपे हम 300 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ चल सकते हैं और जिसमें हम 600 टू 700 पॉइंट्स के टारगेट जो है वो स्विंग ट्रेडिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए 200 टू 300 पॉइंट्स के टारगेट। अब बात करते हैं कि डेटा हमें क्या शो कर रहा है, एफआईआईज ने आज कितना बाय किया। तो देखो सबसे पहले अगर आप एफआईआईज का दिसंबर मंथ का डेटा देखो तो एफआईआईज ने दिसंबर मंथ में, राइट, अक्टूबर मंथ ने 1,14,000 करोड़ की सेलिंग करी थी, नवंबर मंथ में 45,000 करोड़ की सेलिंग करी थी, दिसंबर मंथ में टिल डेट 12,000 करोड़ की एफआईआईज ने बाइंग करी है, 11,933 करोड़, राइट, की एफआईआईज ने बाइंग करी हुई है। तो देखो आज के दिन का अगर डेटा देखे तो एफआईआईज ने नेट में 1800 करोड़ की सेलिंग करी है, जिसके सामने डीआईआईज ने 1600 करोड़ की बाइंग करी है। अब अगर इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 255 करोड़ की एफआईआईज ने सेलिंग करी है निफ्टी में, राइट। बैंक निफ्टी में 749 करोड़ की बाइंग करी है। इट मींस बैंक निफ्टी के ऊपर जो एफआईआईज का व्यू है वो पॉजिटिव है। अब कल के डेटा की बात कर लेते कि कल एफआईआईज ने क्या करा था, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कल एफआईआईज ने निफ्टी में, आप ध्यान से सुनना, निफ्टी में 1800 करोड़ की बाइंग करी थी और 573 करोड़ की बैंक निफ्टी में बाइंग करी थी। एफआईआईज की जो नेट लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस है, मतलब एफआईआईज ने ओवरऑल उसकी जो पोजीशंस है उसका एक डेटा बनता है, जो एक टाइम पे 2 लाख नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है एफआईआईज के, वो अब हो गए ओनली एंड ओनली 45,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एफआईआईज क्या कर रहे हैं, एवरी रैली के ऊपर, एवरी बैंक निफ्टी जो बढ़ रही है वहां पे अपने शॉर्ट पोजीशंस को कवर कर रहे हैं। जो हमें मार्केट्स में स्पाइक देखने मिल रहे हैं, ये बड़े बड़े से स्पाइक, वहां यहां पे एफआईआईज जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कवर कर रहे हैं। लेट्स से एफआईआईज के पास शॉर्ट साइड की पोजीशंस है तो उसको ये कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ही वो एग्जिट कर रहे हैं इट मींस वो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होंगे। इसी वजह से हमें जो है ये बड़े बड़े से स्पाइक देखने मिल रहे हैं। अब यहां पे एफआईआईज क्या कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो फोर्सफुली बाइंग हो रही है एफआईआईज की तरफ से, बिकॉज मार्केट्स में सभी लोग ये बैंक निफ्टी को होल्ड करें, बैंक निफ्टी को कोई बेचना नहीं चाहता। सभी लोगों को पता चल चुका है कि अब बैंक निफ्टी जो है रुकेगा तो भी अपने ऑल टाइम हाई के पास रुकेगा। बट स्टिल मुझे अगर लोगों से अपनी स्टिल मुझे अगर बाइंग करनी है तो मैं क्या करूंगा कि मैं पहले एक डाउन साइड की मूवमेंट दूंगा ताकि जो नॉर्मल लोग हैं उसके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए एंड वापस वहां से ही मैं बाय करना स्टार्ट करूंगा ताकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फिल हो जाए। अब बात करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। देखो आज कॉल राइटिंग हुई है, चेंज इन ओआई अगर आप देखोगे, टोटल ओआई देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो इट मींस निफ्टी में ऑप्शंस राइटर्स का जो व्यू है वो बेरिश है, तो शायद मंडे के दिन हमें निफ्टी में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने मिल सकती है। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी में भी देखो चेंज इन ओआई कॉल साइड पे ज्यादा है, टोटल ओआई में अगर कॉल एंड पुट का डेटा देखोगे तो वो काइंड ऑफ सिमिलर है। तो सेम व्यू मंडे हमारा बन रहा है कि शायद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आ सकता है, बिकॉज ऑप्शन राइटर ने अपनी पोजीशंस इस तरीके से बनाई है। अब हम बात करते हैं कि एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो हमें क्या बता रहा है, तो वो आज के दिन अगर निफ्टी 50 में देखो तो नेगेटिव है, रेस्ट उस पे साइडवेज जो है वो दिखा रहा है। तो अब मार्केट के प्रति जो हमारा व्यू है थोड़े दिनों के लिए वो साइडवेज हो जाता है, राइट। तो दो चीजें हो सकती है, एक मंडे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। द रीजन इज दैट मार्केट ऑलरेडी चल चुका है, ऑलरेडी सभी लोग अब ये सोच रहे हैं कि यहां से मार्केट जो वो ऑल टाइम हाई जाएगा। बट एफआईआई इतने भी पागल नहीं है कि सीधे मार्केट्स को ऑल टाइम हाई ले जाएंगे। अगर वो जैसा रिटेल ट्रेडर सोच रहे हैं वैसा करने लगे तो उसमें लॉस उसका है।
तो वो सबसे पहले एक मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन लाएंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे ताकि रिटेल ट्रेडर्स के व्यूज चेंज हो जाए, एंड देन वो वहां से जो है बाय करना स्टार्ट करेंगे। आई होप ये जो मार्केट के प्रति का ओवरव्यू है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपने सीखी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। एंड जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताना। कल के दिन मैं स्टॉक्स एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं, तो जिस भी लोगों की कमेंट्स होगी उस पे से मैं 2-3 कमेंट्स को पिक करूंगा। जो भी अच्छा शेयर्स होगा उसका मैं डिटेल एनालिसिस, फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस आप सभी लोगों के साथ वीडियो के थ्रू शेयर करने वाला हूं। थैंक यू सो मच।